जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम पाइप और टंकी पर आधारित सेकंड टाइप के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। सेकंड टाइप में इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अभी सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कि ए है वो किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, बी है वो उसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। यदि खाली टंकी को दोनों नल खोले जाएं और कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाए, कुछ समय के बाद ए को बंद कर दिया जाए, तो इस प्रकार टंकी बनने में 12 मिनट का समय लगता है। तो ए को कितने समय के बाद बंद किया गया ये निकालना है। तो दोनों नल पहले समय दोनों के लिए अलग अलग दिया गया है। ए है वो 15 मिनट में भर सकता है और बी है वो 20 मिनट में भर सकता है। तो ए 15 मिनट और बी 20 मिनट, ये दोनों का समय हो गया। अब इस टंकी की कैपेसिटी निकालने के लिए 15 और 20 का एलसीएम लेना होगा हमें। तो इनका एलसीएम 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60 यूनिट। यानी जो टंकी है उसकी धारिता कैपेसिटी कितनी आई है 60 यूनिट। अब दोनों पाइप है वो भरने वाले पाइप है, तो इनकी क्षमता है वो धनात्मक होगी। तो 60 में 15 का भाग देंगे तो 15 चौके 60। ये तो आ गई ए की क्षमता। ए है वो 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर सकता है। बी की क्षमता निकालने के लिए 60 में 20 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। यानी बी है वो 3 यूनिट प्रति मिनट भर सकता है, 3 लीटर प्रति मिनट। ये आ गई दोनों की क्षमता। अब कुछ समय के बाद ए को बंद किया गया, ए तो बंद हो गया यहाँ पे, कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया गया। तो शुरू से लास्ट तक कौन सा नल वो जो खुला रहा है, ओपन कौन सा रहा है शुरू से लास्ट तक? तो बी है वो शुरुआत में खोला गया था बी नल को, और वो अंत तक 12 मिनट तक वो खुला रहा है। तो 12 मिनट में बी है वो कितना पानी भरेगा उस टंकी में, ये निकाल लेंगे। तो बी 12 मिनट में कितना पानी भरेगा? बी 1 मिनट में 3 लीटर प्रति मिनट भर सकता है। तो 12 मिनट में 12 गुना 3, तो 12 3 36, यानी 36 यूनिट तो बी ने पानी भरा है। अब 60 है टोटल, तो शेष बच जाएगा ऐसे, शेष 60 माइनस ये 36 बी ने भरा है, तो 60 में से 36 घटाएंगे तो आ जाएगा 24। ये 24 यूनिट कौन भरेगा? ये 24 यूनिट ए पाइप भरेगा। तो यहाँ से ए पाइप के लिए आ जाएगा ए पाइप का समय। अब ए पाइप के लिए समय निकालेंगे तो ए को काम कितना करना है? 24 यूनिट काम करना है ए को, और ए काम करता कितना है? 4 यूनिट प्रति मिनट करता है। तो यहाँ से समय आ जाएगा 24, ये कुल काम, और इसकी जो एफिशिएंसी है क्षमता है 4 यूनिट, तो 24 में 4 का भाग लेंगे तो 4 छीके 24 6, यानी 6 मिनट के बाद है वो ए नल है वो बंद कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 मिनट है। यानी 6 मिनट तक तो ए और बी दोनों साथ काम करते हैं, यानी दोनों साथ खोले जाते हैं। तो 6 मिनट तक तो खोले गए, साथ में पानी भरा उस टंकी में, और 6 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया गया। तो आंसर हो जाएगा इसका 6 मिनट। अब हम पाइप और टंकी का जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 नल ए बी तथा सी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि इन तीनों को 2 घंटे के लिए एक साथ खोला गया और फिर 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया गया, और सी को बंद करने के बाद ए और बी को 8 घंटे का समय लगा टंकी को भरने में, तो सी अकेला उस टंकी को कितने समय में भरेगा ये निकालना है। तो यहाँ पे तीनों का समय दे रखा है 6 घंटे। तो ए बी और सी इनका समय हो गया 6 घंटे। अब तीनों ने 2 घंटे तो साथ में काम कर दिया, 2 घंटे तो साथ में चल गए दोनों तीनों नल। तो अगर 4 घंटा और चलते तो 6 घंटा हो जाते। अब 6 घंटे में से 2 घंटे तो एक साथ चले हैं नल, तो 4 घंटे और चलते नल, तो वो टंकी हो पूरी भर जाती। पर 2 घंटे के बाद वो है सी को बंद कर दिया गया है, यानी ए और बी ही बचा है वहां पे नल। तो उनको समय लगता है ए और बी को,
अगर तीनों खोले हुए होते नल तो 4 घंटे का समय लगता। अब सी को बंद कर दिया गया तो ए और बी को 8 घंटे का समय लगता है इसको बनने में। तो ये हो गया समय का अनुपात ए प्लस बी प्लस सी, इनके लिए 4 घंटे का समय था टंकी को भरने में और ए और बी को उसी टंकी को भरने में 8 घंटे का समय लगा। अब 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 4 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 16। अब 16 में 4 का भाग देंगे तो 4 बार और 16 में 8 का भाग देंगे तो 2 बार। अब यह आ गई क्षमता का अनुपात ए बी सी और तीनों मिलकर 4 यूनिट प्रति घंटे की स्पीड से भर सकते हैं टंकी को, और बी ए और बी की है 2 यूनिट प्रति घंटे की स्पीड। अब यहाँ से सी की स्पीड निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की है 4 यूनिट, तो यहाँ से ए और बी की 2 दे रखी है तो सी की यहाँ से आ जाएगी, सी बराबर आ जाएगी 4 माइनस 2 तो सी आ जाएगी 2। ये आ गई सी की क्षमता। सी है वो 2 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से भर सकता है टंकी को। अब इसकी कुल धारिता निकालेंगे टंकी की, तो ये तो धारिता ये 16, ये पूरी धारिता नहीं है ये, क्योंकि ये तो 2 घंटे बाद की धारिता है टंकी की। 2 घंटे तीनों साथ में चले थे तो 1 घंटे में तीनों 4 यूनिट भर सकते हैं, तो 2 घंटे में ए बी और सी ये तीनों मतलब कितना भरेंगे, ए बी सी 2 घंटे में 1 घंटे में 4 भर सकते हैं 4 यूनिट, तो 2 घंटे में 2 गुना 4 यानी 8 यूनिट भर दिया 2 घंटों में टंकी को। तो 8 ये हो गया और 16 ये हो गया, तो कुल यहां से आ जाएगी कुल धारिता 8 प्लस 16 यानी 24, ये आ गई कुल धारिता टंकी की। अब हमें सी का समय निकालना है, तो सी का समय आ जाएगा, टंकी की कैपेसिटी है 24 यूनिट और सी की क्षमता है 2 यूनिट प्रति घंटे की, तो यहाँ से 2 का भाग देंगे, 24 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 12 घंटे में है वो सी अकेला उस टंकी को भर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12 घंटे में है सी वो अकेला उस टंकी को भर देगा। अब हम पाइप और टंकी का जो थर्ड क्वेश्चन है उस थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं और 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाए तो शेष टैंक बी कितने समय में भरेगा ये निकालना है। तो ए अकेला उस टैंक को कितने समय में भर सकता है, ए अकेला है वो टैंक को 6 घंटे में भर सकता है और बी है वो उस टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। ये हो गया दोनों का समय 6 घंटे और 8 घंटे। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6 और 8 का, तो टैंक है उसकी धारिता आ जाएगी कैपेसिटी, तो 6 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 24 यूनिट। अब 24 में 6 का भाग देंगे तो 4 बार, 24 में 8 का भाग देंगे तो 3 बार। ये आ गई इनकी क्षमता। अब क्षमता ए की 4 है और बी की 3 है। अब दोनों की ए और बी की दोनों की कितनी हो जाएगी, 4 और 3 7, यानी ए और बी दोनों 1 घंटे में 7 यूनिट जो टैंक है वो भर सकते हैं। तो 2 घंटे में कितना भरेंगे, 2 घंटे का ए और बी का जो 1 घंटे में 7 यूनिट भर सकते हैं, 2 घंटे में 2 गुणा 7 यानी 7 तो 14 यूनिट। तो 2 घंटे में ए और बी है वो 14 यूनिट भर सकते हैं। अब शेष कितना बचेगा, कुल है 24 यूनिट टैंक और उसमें से 14 यूनिट ए और बी ने भर दिया, तो 24 और 24 में से 14 ए और बी ने भर दिया, तो कितना बचा, 24 में से 14 घटाएंगे तो 10 यूनिट। ये 10 यूनिट कौन भरेगा, ये 10 यूनिट 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया गया और बी है वो बचा है शेष, तो बी है वो भरेगा ये 10 यूनिट। तो यहां से बी का समय आ जाएगा
बी कितने यूनिट भरना है, बी को 10 यूनिट, और बी की क्षमता कितनी है 3, तो 10 में 3 का भाग देंगे तो 3 सहित 1/3 घंटे, ये आ गया समय। यानी बी है वो टैंक को 3 सहित 1/3 घंटे में भर देगी। अब हम पाइप और टंकी का जो फोर्थ क्वेश्चन है उस फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है कि पाइप पी और क्यू एक टैंक को क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकता है। दोनों को ए मिनट तक खुला रखा गया और फिर क्यू को बंद कर दिया गया। पी ने शेष टंकी 5 मिनट में भर दी, तो ए का मान निकालो। ए का मान बताना है यहाँ। तो यहाँ पे हमें समय दिया गया है, पी का समय है 12 मिनट और क्यू का समय है 16 मिनट। ये अलग अलग 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं। तो पी का समय हो गया 12 मिनट और क्यू का हो गया 16 मिनट। अब हम समय का एलसीएम लेंगे तो टंकी की जो धारिता है कैपेसिटी हो जाए आ जाएगी, तो 12 और 16 इनका एलसीएम आ जाएगा 48। अब एलसीएम में हम समय का भाग देंगे तो क्षमता आ जाएगी, तो 48 में 12 का भाग देंगे तो 4 बार, 16 का भाग देंगे तो 3 बार, यह आ गई क्षमता। अब इनकी टोटल पी और क्यू दोनों एक साथ कितनी क्षमता हो जाएगी, पी और 4 और 3 7, ये 7 हो गई। अब 5 मिनट शेष काम कौन कर रहा है, पी, तो पी 1 मिनट में 4 यूनिट है वो टैंकी को भर सकता है। तो पी की 5 मिनट का काम, पी का 5 मिनट में कितना करेगा, 1 मिनट में 4 यूनिट, तो 5 मिनट में 4 गुणा 5, ये हो जाएगा 20। अब 5 मिनट में 20 यूनिट भर रहे हैं। अब है टोटल कितना है 48 यूनिट, तो यहाँ से शेष आ जाएगा कितना बच गया, 48 में से 20 घटाएंगे तो 28 यूनिट। ये 28 यूनिट है वो टंकी का भाग बच गया, ये दोनों मिलकर भरेंगे 28 भाग। तो 28 यूनिट पी और क्यू को भरने के लिए समय यहाँ से इनका समय आ जाएगा, कुल भाग 28 और दोनों मिलकर कितने यूनिट भर सकते हैं 1 मिनट में, 7 यूनिट, और टोटल भरना है 28, तो 28 में 7 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा समय। 28 में 7 का भाग देंगे तो 4, यानी 4 मिनट का समय लगेगा। तो ये आ जाएगा 4 मिनट में हम वो दोनों एक साथ खोले गए थे, तो यहाँ पे ए की वैल्यू है वो 4 मिनट हो जाएगी, ए बराबर आ जाएगा 4 मिनट। ये आ गया आंसर इसका 4 मिनट का समय। पाइप और टंकी पर आधारित अब 5वां क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 5वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि पाइप ए है वो किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है और पाइप बी है वो उसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। ए और बी का समय दिया हुआ है, ए का समय 2 घंटे हो गया और बी का समय 3 घंटे हो गया। अब ए और बी को दोनों को एक साथ खोला गया, ए और बी को, और कितने समय के लिए, 1 घंटे के लिए एक साथ खोला गया। तो शेष काम बी कितने समय में करेगा ये निकालना है। तो यहाँ पे ए और बी का समय दे रखा है, ए का 2 घंटे और बी का 3 घंटे। ये समय का अनुपात आ गया, ए 2 घंटे और बी 3 घंटे। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो टंकी की जो धारिता है वो आ जाएगी, तो 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6 यूनिट। अब 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। ये आ गई इनकी क्षमता। अब ए की क्षमता है 3 यूनिट, बी की क्षमता है 2 यूनिट, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 3 और 2 5, दोनों एक साथ 5 यूनिट टंकी को भर सकते हैं और कुल 6 यूनिट की है टंकी। तो यहाँ पे ए और बी दोनों 5 भर देंगे तो बच जाएगा कितना, ए प्लस बी टंकी को कितना भरेंगे 5 यूनिट। तो शेष कितना बचेगा यहाँ से, शेष कुल टंकी है 6 यूनिट की, तो 6 और -5 बढ़ गया, तो यहाँ से बच जाएगा 1 यूनिट।
ये आ गया। अब हमें फाइंड करना है कि बी उसे कितने समय भरेगा। तो बी के लिए समय निकालना है, बी का समय। अब बी का समय निकालने के लिए हमें बी को काम कितना कराना है, 1 यूनिट काम करवाना है बी को। और बी कर कितना सकता है, 2 यूनिट काम कर सकता है 1 घंटे में। तो यहाँ से बी का समय आ जाएगा, ये तो काम करवाना है 1 और उसकी क्षमता होगी 2 यूनिट, तो 1/2 ये आ गया घंटे। यानी 1/2 घंटे, आधा घंटे में बी है वो शेष जो टंकी बची उसको भर देगा। ये हो गया इसका आंसर। अब हम जो पाइप और टंकी का 6th क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं। 6th क्वेश्चन में दिया गया है कि ए पाइप है वो 18 मिनट में किसी टंकी को भर सकता है, बी पाइप है वो 36 मिनट में भर सकता है और सी पाइप है वो 24 मिनट में भर सकता है। अब यदि ए और बी और सी तीनों को 6 मिनट के लिए एक साथ खोला जाए, 6 मिनट तक ए बी सी और तीनों को एक साथ खोला जाए और फिर ए को बंद कर दिया जाए, तो बी प्लस सी, बी और सी द्वारा टंकी को कितने समय में भरा जाएगा ये निकालना है। तो पहले हमें दे रखा है ए के लिए समय है 18 मिनट, बी के लिए समय है 36 मिनट और सी के लिए है 24 मिनट। ये हो गया तीनों का समय। अब हम इस टंकी की क्षमता निकालने के लिए, सॉरी धारिता निकालने के लिए इनकी 18, 36 और 24 का एलसीएम लेना होगा ताकि जो टंकी है उसकी कैपेसिटी आ जाए टोटल। तो 18, 36 और 24 इनका एलसीएम आ जाएगा 72। 72 में 18 का भाग देंगे तो 4 बार, 36 का भाग देंगे तो 2 बार और 24 का भाग देंगे तो 3 बार। ये आ गई इनकी क्षमता का अनुपात। अब क्षमता है वो 4 यूनिट तो एक ही है, बी की 2 यूनिट है और सी की 3 यूनिट है। ये आ गई क्षमता। इनकी टोटल कितनी हो जाएगी ए बी सी की, 4 और 2 6 और 3 9, तो तीनों की कितनी हो गई 9 हो जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी ये हो गई 9। अब तीनों कितने समय के लिए खोले गए, 6 मिनट के लिए खोले गए हैं। 1 मिनट में 9 यूनिट भर सकते हैं तीनों एक साथ, तो 6 मिनट में कितने भरेंगे, 6 गुना 9 54 यूनिट भर देंगे। अब टोटल कैपेसिटी है, क्षमता है 72, तो यहाँ से शेष निकालेंगे जो बच जाएगा, तो शेष आ जाएगा 54, सॉरी टोटल कितनी है 72 माइनस 54, 8 और 18 आ जाएगा। ये आ गई शेष जो बी और सी मिलकर भरेंगे इसको। ए तो बंद कर दिया गया है, ए नल है उसको बंद कर दिया गया है और बी और सी है वो ओपन है, खुले हैं, तो बी और सी इसे कितने समय में भरेंगे। तो बी की क्षमता 2 यूनिट है और सी की क्षमता 3 यूनिट है और भरना 18 यूनिट है, तो यहाँ से बी और सी का समय आ जाएगा बी प्लस सी का समय। यहाँ से समय आ जाएगा 18 और इनकी क्षमता 3 और 2 5, 18 में 5 का भाग देंगे तो 3 सही 3/5, यानी 3 सही 3/5 मिनट में वो जो शेष बची है टंकी उस टंकी को भर देंगे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 3 सही 3/5 मिनट। ये तो हो गया इसका आंसर 3 सही 3/5 मिनट। अब पाइप और टंकी का हम जो 7th क्वेश्चन है नेक्स्ट उसको सोल्व करते हैं। 7th क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि 3 पाइप है ए बी और सी, वो तीनों मिलकर किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकते हैं। बी और सी उसी टैंक को 15 मिनट में भर सकते हैं और सी टैंक है वो अकेला उसे 20 मिनट में भर सकते हैं। तीनों को एक साथ खोला गया, पाइप ए बी सी को तीनों को एक साथ खोला गया और कितने समय के लिए 6 मिनट के लिए। फिर ए बी को बंद कर दिया गया, ए और बी को बंद कर दिया गया, तो शेष टैंक का वो सी कितने समय में भरेगा ये निकालना है।
तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का समय दे रखा है 10 मिनट और बी प्लस सी का समय दे रखा है 15 मिनट और सी का समय है 20 मिनट। अब इनकी कुल क्षमता जो टंकी है उसकी टैंक है उसकी धारिता निकालने के लिए 10, 15 और 20 का एलसीएम लेना होगा। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 10, 15 और 20, इनका एलसीएम हो जाएगा 60 यूनिट। अब 60 में 10 का भाग देंगे तो 6 बार, 15 का भाग देंगे तो 4 बार और 20 का भाग देंगे तो 3 बार। ये आ गया इनकी क्षमता का अनुपात। तो अब यहां से निकालेंगे सी का समय। तो सी के लिए समय निकालना है। ए बी सी इनकी क्षमता कितनी होगी 6 और 4 सॉरी तीनों की क्षमता कितनी है 6 यूनिट और काम टोटल कितना है 60 यूनिट। तो यहां से 6 मिनट है, 6 मिनट में ए बी सी कितना भरेंगे इस टैंक को ए प्लस बी प्लस सी। 1 मिनट में 6 यूनिट भरते हैं तो 6 मिनट में 36 हो जाएगा। अब टोटल है 60 यूनिट तो शेष यहां से आ जाएगा 60 में से 36 घटाएंगे तो 24 यूनिट। अब ये 24 यूनिट सी है वो भरेगा क्योंकि ए और बी को तो बंद कर दिया गया यहाँ पे। 6 मिनट के बाद है वो ए और बी है जो पाइप है उनको तो बंद कर दिया गया और सी है उसको खोला है, वो तो खोला शुरुआत से ही खुला हुआ है। तो ए और बी को बंद करने के बाद सी को कितना समय लगेगा ये यहां से आ जाएगा सी का समय, सी का समय। अब सी का समय निकालने के लिए सी को कितनी यूनिट टैंक को भरना है, यहां से 24 यूनिट टैंक को भरना है तो समय यहां से आ जाएगा 24 यूनिट टैंक भरना है और सी की क्षमता यहां से आई है 3 यूनिट, सी की क्षमता 3 यूनिट तो 24 में 3 का भाग दे देंगे तो 8 यूनिट। तो शेष जो टैंक बचा है उस टैंक को भरने के लिए सी को कितना समय लगेगा, सी को 8 मिनट का समय लग जाएगा। ये हो जाएगा आंसर इसका। तो टंकी का जो 8th क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। 8th क्वेश्चन में दो तरह की पाइप दिए गए हैं, पाइप ए और बी ये तो भरने वाले पाइप है और पाइप सी है वो खाली करने वाला पाइप है। पाइप ए किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, बी है वो 20 घंटे में भर सकता है, सी है वो 8 घंटे में भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। तो तीनों को एक साथ खोला जाए तो समय कितना लगेगा टंकी को भरने में ये निकालना है। तो यहाँ से ए का समय आ जाएगा, ए का समय है 15 घंटे, बी का समय है 20 घंटे और सी का समय है 8 घंटे। अब 15, 20 और 8 इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम 120 आ जाएगा। अब 120 में 15 का भाग देंगे तो 15 × 120 8 बार, 6 बार और ये आ जाएगा 15 बार। ये आ गए। अब ए की क्षमता 8 यूनिट आई है, बी की क्षमता 6 यूनिट आई है और सी की क्षमता आई है 15 यूनिट। अब जो पाइप भरने वाले होंगे उनकी क्षमता तो हम धनात्मक लेंगे, प्लस में लेंगे, तो ये तो प्लस की हो गई और जो खाली करने वाला पाइप है सी वो हो गया माइनस की क्षमता, ये माइनस में लेंगे और ये प्लस में। अब ओवरऑल इनकी टोटल क्षमता निकालेंगे तो 8 और 6 14 ये तो 8 हो जाएंगे और ये माइनस का 15 है तो माइनस की 1 आ जाएगी, ये ओवरऑल क्षमता आ जाएगी। तो अगर तीनों पाइपों को एक साथ ओपन किया जाए, खोला जाए तो माइनस में आ रही है 1, यानी वो पूरा 14 यूनिट तो खाली करने के बाद भी 1 यूनिट और कर सकता है, इतनी क्षमता है सी पाइप की। तो तीनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी कभी नहीं भरेगी, टंकी कभी नहीं भरेगी अगर ऐसे हो तो।
क्योंकि यहाँ पे जो सी है वो उसकी क्षमता 15 है माइनस में, और इनकी 14 है, तो 14 और माइनस का 15 तो माइनस की 1 आ जाएगी, इसलिए ये टंकी नहीं भर पाएगी। अब अगर ऐसा दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि अगर टंकी भरी हुई है और फिर तीनों को खोला जाए तो टंकी कितने समय में खाली होगी, तब हम निकालेंगे। 1 यूनिट है और टोटल इसकी क्षमता कितनी है टंकी की, 120 यूनिट। तो यहाँ से टंकी खाली कितने समय होगी, टंकी खाली कितने समय में हो जाएगी, 120 यूनिट खाली करना है, और 1 यूनिट प्रति घंटे खाली कर सकता है, तो यहाँ से 1 का भाग देंगे तो कितना समय लग जाएगा, 120 घंटे में भरी हुई टंकी को अगर ये तीनों पाइप खोले जाए साथ में तो 120 घंटे में वो खाली करेंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो इसका तो आंसर हो जाएगा टंकी कभी नहीं भरेगी। और इसमें ऐसा दिया हुआ था कि अगर टंकी भरी हुई है और फिर तीनों पाइप खोले जाएं तो टंकी है वो 120 घंटे में खाली होगी, तो इसका फिर आंसर हो जाता है 120 घंटे।